एक लड़की बेड पर सो रही होती है। शायद किसी सपने में खोई हुई थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। तभी एक आवाज आती है, अनन्या, अनन्या, उठ जा बेटा, आज तेरे कॉलेज का पहला दिन है। उसके पास आके उसके सर पे प्यार से हाथ फेरती है। अनन्या अपनी आंखें खोलती है और अपनी माँ का हाथ अपने हाथ में लेके उसे चूमती है। मम्मा, जब भी आप मुझे प्यार से ऐसे जगाने आती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस थोड़ा देर से आया करिए, आज फिर मेरा सपना उसी जगह टूट गया। अच्छा खासा अवार्ड लेने जा रही थी, लेकिन आपने आवाज लगा दी और मुझे लौटना पड़ा। बेटा, जिन्हें कुछ करना होता है ना, वो सिर्फ बंद आंखों से सपने नहीं देखते, बल्कि आंखें खोल के उन्हें पूरा करने की कोशिश में लग जाते हैं। बात तो सही है आपकी माँ। मैं भी आपकी तरह एक सोशल वर्कर बनकर समाज के लिए कुछ करना चाहती हूँ। खुद का एनजीओ चलाना चाहती हूँ। लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें खुद को उस लायक बनाना होगा। काबिलियत होगी तभी तो दूसरों के लिए कुछ कर पाओगी। आज तुम्हारा कॉलेज का पहला दिन है, तो जाओ और जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं ब्रेकफास्ट लगाती हूँ तुम्हारा। ओके, बाय द वे पापा कहाँ हैं? और कहाँ होंगे? कहीं छुप के पेपर पढ़ रहे होंगे ताकि कोई उनका पेपर ना छीन ले। दोनों हंसने लगते हैं। फिर अनीता जी नीचे चली जाती हैं और अनन्या कॉलेज के लिए तैयार हो जाती है। हम एक काफी सुंदर और बड़ा सा घर देखते हैं। उसी घर के एक कमरे में एक लड़का सो रहा होता है। तभी बाहर से कुछ आवाजें आने लगती हैं। हाँ, तुम्हारे हिसाब से तो हर बार तुम ही सही होती हो और मैं गलत। क्योंकि तुम हर बार गलत होते हो। ओह रियली? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। हाँ तो क्यों करते हो? वो लड़का उठा और बैठ जाता है और खुद से कहता है। तब तक दरवाजे से एक और आवाज आती है। कबीर बाबा, आप उठ गए? हाँ शंकर काका, सुबह अगर इतनी मिठास के साथ होगी तो उठना ही पड़ेगा ना। सुबह सुबह मन खराब नहीं करते। और फिर आज तो आपके कॉलेज का भी पहला दिन है। चलिए जल्दी से उठ जाइए। चलिए उठिए उठिए। कबीर उठ जाता है। कश्यप हाउस। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग चाचा चाची। चाची श्रेया कहाँ है? आज हमारा कॉलेज का पहला दिन है। वी कांट बी लेट। तभी एक लड़की वहाँ आती है। मैं यहाँ हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सब ब्रेकफास्ट करते हैं। ऑल द बेस्ट टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू। दोनों स्कूटी से कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। कबीर नाश्ता कर रहा होता है, तभी उसकी माँ वहाँ आती है। कबीर बेटा, आज तुम्हारे कॉलेज का पहला दिन है ना? माँ, दिन तो शुरू हो चुका है। और जाने लगता है। बेटा नाश्ता तो कर लो। मेरा हो गया। और वो चला जाता है। उसकी माँ की आंखों में आंसू होते हैं। दरवाजे पर उसके पापा खड़े थे। उन्हें भी बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। कबीर अपनी कार से चला जाता है। अनन्या और श्रेया स्कूटी पर बात करते हुए जा ही रहे होते हैं। अनन्या स्कूटी चला रही थी। श्रेया, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? आज कॉलेज का पहला दिन जो है, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूंगी। आई होप कि मेरा कॉलेज का पहला दिन अच्छा जाए। ये कह रही थी कि पीछे से एक गाड़ी ने आके उन्हें ठोक दिया और दोनों अपनी स्कूटी से गिर पड़ी। किसका बुलावा आया है ऊपर से? मुझे गिराया? अभी बताती हूँ। और उठ के खड़ी होती है और गाड़ी वाले के पास जाती है। तब तक गाड़ी से एक लड़का बाहर निकल कर आता है। वो कबीर ही था। तो इतने बड़े इंसान तुम्हारी आंखों के सामने से जा रही हैं और तुम्हें दिखाई नहीं दिया? तुम्हारी आंखें हैं या बटन? कबीर 1 मिनट उसे देखता है, फिर थोड़ा पास आके, बटन। व्हाट? तुम्ही ने तो पूछा कि आंखें या बटन, बस उसी का जवाब दिया मैंने। तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है? मुझे तो बस बात करने की नहीं है, लेकिन तुम्हें तो गाड़ी चलाने की ही नहीं है। शिमला की गोल गोल सड़कों पर ऐसे गाड़ी चला रही हो जैसे कि कोई प्रिंसेस हो और अपने फेरी लैंड में गाड़ी चला रही हो। और तुम्हारे आते ही सब अपनी गाड़ी साइड करके खड़े हो जाएंगे और तुम्हें सलामी ठोकेंगे। तुम तो बहुत बदतमीज हो। अपनी गलती मानने के बजाय उल्टा बकवास कर रहे हो। यू शुड बी सॉरी। कबीर शर्मा कभी किसी को सॉरी नहीं बोलता, क्योंकि मैं कभी कोई ऐसा काम ही नहीं करता कि ये नौबत आए। और अपनी गाड़ी में बैठता है और चला जाता है। छोड़ूंगी नहीं मैं ऐसे। सुबह सुबह मूड खराब कर दिया, इडियट। श्रेया खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही थी। अब तुम्हें क्या हुआ है? आई डोंट थिंक कि हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ है कि जिसकी तुम्हें बहुत खुशी हो। छोड़, चल, कॉलेज के लिए देर हो रही है। अनन्या स्कूटी उठाती है और वो दोनों चले जाते हैं। दोनों पार्किंग में गाड़ी पार्क करके जाने लगती हैं। तभी श्रेया का फोन बजता है। अनन्या, मॉम का फोन है।
तो चल मैं आती हूँ। ठीक है। अनन्या नोटिस बोर्ड के पास जाती है और क्लास देखती है और जल्दी से जाने लगती है कि किसी से टकरा जाती है। आई एम सॉरी। तुम? ओह गॉड, नॉट अगेन। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये जगह सिविलाइज्ड लोगों के लिए है। ओह हेलो, फ्री में नहीं आया हूँ, फीस दी है। एंड व्हाट डू यू मीन कि ये सिविलाइज्ड लोगों की जगह है? हाँ, इतने बड़े हो गए हो और तुम्हें सिविलाइज्ड का मतलब नहीं पता? शेम शेम। मतलब नहीं पूछ रहा हूँ, तुम्हारी ऐसे कहने की हिम्मत कैसे हुई? क्यों? हिम्मत क्या तुम बेचते हो कि जो तुमसे खरीदेगा वही हिम्मत दिखा सकता है? यू? वी। कबीर उसे कंफ्यूजिंग लुक देता है। यू के बाद वी आता है, इतना भी नहीं पता? और चली जाती है। छोड़ूंगा नहीं मैं इसे। वो भी चला जाता है। अनन्या बहुत खुश घूम रही थी, तब तक श्रेया आ जाती है और उसे ऐसे देख के कहती है, अरे अभी तक थोड़ी देर पहले तो तू बहुत गुस्से में थी, ये अचानक क्या हुआ? अरे पूछ मत, कितनी ठंडक मिली है इस वक्त मेरे दिल को। वो जो सुबह मिस्टर एटीट्यूड मिला था ना, वो भी इसी कॉलेज में है और आते ही फिर मुझसे उलझा और इस बार मैंने ऐसी झाड़ लगाई कि पूछ मत। अब पंगा लेके दिखाए मुझसे। अच्छा, वो भी इसी कॉलेज में है? हाँ। दोनों अपनी अपनी क्लास में चली जाती हैं। श्रेया बीए की स्टूडेंट थी तो उसकी क्लास अलग होती है। अनन्या अपनी क्लास में पहुंचती है, सब पहले से ही वहीं बैठे हुए थे। कबीर भी वहीं था और टीचर भी आ चुकी थी क्लास में। अनन्या के चेहरे पर एक जीत की मुस्कान थी। मिस अनन्या, यू आर लेट ऑन योर फर्स्ट डे। सॉरी मैम। कबीर की तरफ देखते हुए, वो असल में किसी को सबक सिखाने में टाइम लग गया। वो न्यूटन का थर्ड लॉ है ना। फिर से कबीर की तरफ देखते हुए, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कबीर बहुत चिढ़ जाता है और बड़बड़ाने लगता है। गो टू योर सीट। थैंक यू मैम। और मुस्कुराती हुई अपनी सीट पर चली जाती है। अनन्या अपनी सीट पर जाके बैठ जाती है। उसी के पास एक लड़की बैठी होती है। हाय, आई एम आंचल। हाय, आई एम अनन्या। फ्रेंड्स? गुड फ्रेंड्स। क्लास चल रही होती है। क्लास के बीच में अनन्या और कबीर की नजर मिलती है। दोनों एक दूसरे को ऐसे देखते हैं जैसे अभी खा ही जाएंगे। क्लास ओवर हो जाती है। अनन्या, मैं कैंटीन जा रही हूँ, तुम चलोगी? ठीक है। दोनों कैंटीन पहुँचती हैं तो देखती हैं कि कुछ सीनियर्स अपने जूनियर्स की रैगिंग कर रहे होते हैं। ओह गॉड, गलत टाइम पर आ गए, चलो जल्दी से भाग लेते हैं। दोनों जाने लगती हैं कि सामने से एक लड़का आकर उनका रास्ता रोक लेता है। हे गर्ल्स, कहाँ जा रही हो? ऐसे नहीं बच सकती। जूनियर्स की रैगिंग करना सीनियर्स का जन्मसिद्ध अधिकार है। आई एम करण और तुम दोनों का इंट्रो मैं सबके सामने ही लूंगा। दोनों थोड़ा घबराते हुए उसके पीछे जाती हैं। श्रेया पहले से ही वहाँ थी। कबीर थोड़ा दूर खड़ा हुआ था उन लोगों से, लेकिन उसने उनकी सारी बातें सुनाई दे रही थी। एक्चुअली सीनियर्स उसे देख नहीं पाए थे। एक सीनियर अनन्या से कहता है, हे, यू आर सो ब्यूटीफुल। अनन्या को गुस्सा आने लगता है। चलो अब तुम इतनी सुंदर हो तो तुम्हें काम भी थोड़ा सुंदर ही दिया जाए। फिर वो चारों तरफ नजर घुमाता है। उसकी नजर कबीर पर पड़ती है। वो जो लड़का खड़ा है ना, वो भी न्यूकमर है, उसे जाके प्रपोज करो। कबीर को सब सुनाई दे रहा होता है। श्रेया की भी नजर कबीर पर पड़ती है। क्या आपका दिमाग खराब है? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। देखो, हम तुम्हारे सीनियर हैं, हम जो कहेंगे वो तो करना पड़ेगा। सीनियर हो तो क्या कुछ भी करवाओगे? श्रेया बीच में बोल पड़ती है। हे फ्रेंड्स, सुनो, अगर तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये सजा मैं पूरी कर दूं। वैसे भी अनन्या मना कर रही है। कबीर ये सुन लेता है, उसे भी गुस्सा आने लगता है। वो सोचता है भले ही वो लड़की बदतमीज है, लेकिन कैरेक्टर तो है। और इसे देखो, खुद ही किसी को भी प्रपोज करने के लिए तैयार। आने दो, फिर बताता हूँ। नॉट बैड, तुम तो बहुत तेज निकली, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तुम क्या कर रही हो श्रेया? तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? तुम ऐसे किसी को भी। चिल अनन्या, ग्रो अप। अब हम कॉलेज में आ चुके हैं और वैसे भी मजाक है। ये सीनियर्स हमें जाने तो देंगे नहीं बिना अपनी बात मनवाए, तो फालतू क्यों पंगा लेना? तुझसे तो कुछ कहने का फायदा ही नहीं है, तू समझती ही नहीं है। श्रेया कबीर के पास आती है। कबीर देखकर भी अनदेखा कर देता है और अपनी किताब पढ़ने में बिजी हो जाता है। हाय कबीर।
कबीर उसकी तरफ देखता है और फिर अपनी बुक में देखने लगता है। कबीर, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी। कबीर उसे देखने लगता है। आई लव यू। कबीर उससे पहले ऊपर से नीचे तक देखता है। श्रेया स्माइल कर रही होती है। 12th में कितने % आए थे तुम्हारे? क्या? मैं तुम्हें आई लव यू बोल रही हूँ और तुम पता नहीं क्या बात कर रही हो। अरे गर्लफ्रेंड बनाने से पहले मुझे ये तो जानना पड़ेगा ना कि उसे आई लव यू के अलावा कुछ और आता है या नहीं। आज पहला दिन है ना कॉलेज में तुम्हारा, और तुम पहले दिन से ही शुरू हो गए। जाओ, जाके पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, फिर बोलना आके आई लव यू मुझे। ये कह के वो चला जाता है और श्रेया बस उसे देखती रह जाती है। वहाँ खड़े बाकी सब लोग जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं। अनन्या श्रेया के पास आती है। मैंने कहा था ना तुझसे कि मत कर, पर तूने माना नहीं। अब देखा नतीजा। हर इंसान नीक जैसा नहीं होता कि लड़की देखी नहीं कि हो गई शुरू। मैं ये नहीं कह रही कि कॉलेज लाइफ एंजॉय ना कर, पर लिमिट्स में रह कर, और वो तो मुझे वैसे ही क्रैक लगता है। चल अब। श्रेया उदास होकर अनन्या के साथ चली जाती है। कुछ भी हो, पर मुझे सबके सामने उससे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। पर अब गलती तो हो गई, कोई बात नहीं। मैंने सबके सामने उसकी इंसल्ट की थी, कल सबके सामने उससे माफी भी मांग लूंगा। पूरा तो नहीं, पर मेरा थोड़ा गिल्ट तो कम हो ही जाएगा। हाँ, मैं कल उससे सॉरी बोलूंगा सबके सामने। अनन्या और श्रेया दोनों घर पहुंचते हैं। कैसा था कॉलेज का फर्स्ट डे? बहुत अच्छा। श्रेया का मूड ऑफ होता है। वो हल्का सा मुस्कुराकर अपने रूम में चली जाती है। अनन्या भी चली जाती है। दूसरी ओर कबीर अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि उसके पेरेंट्स फिर से झगड़ा कर रहे होते हैं। उसे बहुत बुरा लगता है। इस घर का कुछ नहीं हो सकता। और अपने रूम में चला जाता है और किसी को भी आने से मना कर देता है। कश्यप हाउस। शाम हो चुकी थी। मम्मा, मैं जा रही हूँ। आप जानती हैं अपनी फेवरेट जगह। ये कहकर वह चली जाती है। दूसरी ओर कबीर अपना गिटार उठाकर कार में रखता है और चला जाता है। अनन्या एक लेक साइड पर पहुंचती है। पता नहीं इस जगह में ऐसा क्या है कि मुझे इतना अच्छा लगता है। I just love this place। तभी उसके कान में गिटार की धुन पड़ती है। कबीर दूसरी साइड बैठकर गाना गा रहा होता है। दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते। कबीर की आंखें पूरी तरह आंसू से भीगी होती हैं। वो अपना गिटार उठाता है और चला जाता है। अनन्या जब तक उस आवाज का पीछा करते हुए आती है तब तक वह जा चुका होता है। कितनी अच्छी आवाज थी, दिल को छू जाने वाली, पर कितना दर्द था उसकी आवाज में, जैसे गा के अपने दिल का बोझ हल्का कर रहा हो। न जाने कौन था। अगले दिन कॉलेज में श्रेया कॉलेज कैंटीन में बैठी होती है और बाकी सब लोग भी होते हैं। तब वहाँ कबीर आ जाता है। आई एम सॉरी, कल के लिए मुझे तुमसे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। आई एम सॉरी, रियली आई एम। इट्स ओके कबीर, मुझे भी वो सब नहीं करना चाहिए था। बिना सोचे समझे भूल जाओ। चलो सब भूल जाते हैं। फ्रेंड्स। आई एम सॉरी श्रेया, लेकिन मैं तुमसे दोस्ती नहीं कर सकता। पर क्यों? तुमसे क्या, मैं किसी से दोस्ती नहीं करता। मुझे रिश्तों में विश्वास नहीं है, चाहे कोई भी हो। रिश्तों से सिर्फ हमें दर्द मिलता है, इसलिए मैं रिश्ते बनाता ही नहीं हूँ। मैं दर्द को वजह ही नहीं देता कि वो मुझे दर्द दे सके। आई एम सॉरी। वो चला जाता है और श्रेया वहाँ खड़ी रह जाती है। क्लास शुरू होने में टाइम था तो कबीर सीढ़ियों पर बैठा पढ़ रहा होता है कि तभी कोई उसकी तरफ एक चिट फेंकता है। वो इधर उधर देखता है तो उसे कुछ लड़कियां उसकी तरफ देखती दिखती हैं। कबीर चिट खोलकर देखता है तो उसमें लिखा होता है, हे हमसे दोस्ती करोगे? ये देख उसे गुस्सा आने लगता है और वो उनकी तरफ बढ़ता है, फिर कुछ सोच के रुक जाता है। रहने दे, अभी कल का बवाल निपटा कर आ रहा हूँ, अब दोबारा नहीं चाहिए। वो गुस्से से उनकी तरफ देखता है और चिट दूर फेंक देता है। वो लड़कियां उदास होकर वहां से चली जाती हैं, लेकिन कबीर ने ये ध्यान ही नहीं दिया कि उसे कोई बहुत प्यार से देखकर मुस्कुरा रहा है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि कबीर ने जो चिट फेंकी थी वो जाके एक लड़की को लगी और उसने कुछ और ही समझ लिया। वो लड़की भी कुछ अलग सी थी, लंबे लंबे बाल, खूब सारा तेल लगा था और 2 चोटी बना रखी थी।
कबीर की नजर उस पर पड़ी तो उसे पहले से ही देख रही थी, तो कबीर ने हल्की सी स्माइल पास कर दी। बस फिर क्या था, वो लड़की इतना शर्मा गई कि शायद अपनी क्लास में जाकर ही रुकी होगी। वो लड़की भी कबीर अनन्या के बैच में ही थी। अब ये क्या था? कबीर भी क्लास में चला जाता है, तभी उसकी नजर उसी लड़की पर पड़ती है। वो लड़की उसे देखती है और शर्माकर अपना चेहरा दोनों हाथों से कवर कर लेती है। कबीर को बड़ा अजीब लगता है। अरे ये मुझे देख के ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है? ऐसे शर्मा क्यों रही है? क्लास के बाद पूछता हूँ। और फिर वह अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है और क्लास अटेंड करता है। क्लास ओवर होने के बाद फिर वह उसे देखकर मुस्कुराती है और जल्दी से जाने लगती है। एक्सक्यूज मी, रुकिए। भागता हुआ उसके पीछे जाता है और वो लड़की रुक जाती है। मुझे आपसे कुछ पूछना है। आप मुझे देख के ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हैं? जी मुझे शर्म आती है। शर्म? मुझसे? जी आपने मुझे वो चिट मारी थी तो। चिट? कौन सी चिट? बनिए मत, मैं सब समझती हूँ इन सब का मतलब। वो आप भी मुझे अच्छे लगते हैं। और वो भाग जाती है। ये क्या बोल रही थी? फिर वो उसे चिट वाली बात याद आती है और वो अपना सर पकड़ लेता है। दूसरी ओर आंचल और अनन्या कैंटीन में बैठकर खा रही होती हैं। कबीर भी वहां आ जाता है। वो उस लड़की को भी आते देखता है और छिपने लगता है। अनन्या ये सब देख रही होती है पर समझ नहीं पाती। एक्सक्यूज मी, वो अभी यहाँ एक हैंडसम सा लड़का आया था, वो तुमने देखा है क्या? हाँ वो। कबीर की तरफ देखती है जो नाव में सिर हिला रहा होता है और वो हल्की सी शरारत भरी मुस्कान देती है और कहती है, नहीं मैंने तो नहीं देखा। क्यों, तुम्हें कोई काम था क्या? एक्चुअली वो मेरा दोस्त है। झूठी कहीं की। जी वो हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये सुनते ही अनन्या कबीर को देखती है जो उसके पास पड़ी टेबल के नीचे छुपा था। वो सब समझ जाती है। उससे हंसी कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। आप बताती हो, पर पता नहीं क्यों वो चला गया। अरे चिंता मत करो, तुम इतनी अच्छी हो, उसे ये बात समझानी पड़ेगी ना। तुम दोनों को देखकर लगता है जैसे हम और तुम बने ही एक दूसरे के लिए हैं। कबीर बहुत चिढ़ जाता है। सच? वैसे नाम क्या है तुम्हारा? सोनी। सोनी, तुम्हारा महिवाल जल्दी ही मिल जाएगा, तुम चिंता मत करो। कबीर मौका देख के वहां से भागने लगता है। अनन्या देख लेती है। अरे वो देखो, कबीर जा रहा है। कबीर को आवाज देती है। कबीर गुस्से से उसे देखता है और फिर सोनी के पास आता है। देखो तुम्हें गलतफहमी हो गई है। फिर वो उसे चिट वाली सारी बात बताता है। अनन्या की हंसी कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। सोनी उदास होकर अनन्या को देखती है। अरे तुम उदास क्यों हो रही हो? तुम भी कहाँ इसके चक्कर में पड़ी हो? अब बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तुम कहाँ से कहाँ, मतलब कहाँ रानी भोज और कहाँ ये गंगू तेली। तुम ठीक कह रही हो, मैं ही पागल थी। और कबीर को देख मुंह बनाकर चली जाती है। कबीर अनन्या की तरफ देखता है जो उसे देखकर मुस्कुरा रही होती है और आंख मार कर चली जाती है। अब ये दोनों क्या ऐसे ही लड़ते रहेंगे? अरे नहीं नहीं, अक्सर देखा गया है कि सबसे गहरे रिश्ते की शुरुआत उसी के साथ होती है जिसे देखते ही मुंह से निकला हो, इसे मैं छोड़ूंगी नहीं। और ये बात सच भी हो जाती है। अब आप इन दोनों को ही देख लीजिए, फिर भी एक दूसरे से बार बार टकराते